हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AK क्लासेस। तो साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल आने वाली है। सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना है। और क्लास के एंड में इस क्लास का रिविजन भी कराऊंगा ताकि ये क्वेश्चन आपको क्लास में याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड लगता है, यानी 0.8 सेकेंड लगता है मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने में। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो एक मिनट में मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 75 बार धड़कता है। और मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में, 4 चैम्बर होते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0.8 सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन जो डी है इसको हार्मोन कहा जाता है। इसको देखो, इसको सनशाइन भी कहा जाता है। और इसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है और सूखा रोग भी इसी होता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से अगर देख लें, विटामिन ए की कमी से रतौंधी आती है, ठीक है। और इसका विटामिन डी का अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो कैक्सीफिरोल इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, कैक्सीफिरोल। और विटामिन ए की बात करें तो इसकी कमी से रतौंधी होती है, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। और विटामिन अगर सी की देखें, सी की कमी से फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन बी की बात करें अगर, तो इसकी कमी से बेरी रोग होता है, पेलाग्रा होता है, एनीमिया होता है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखें तो थायमिन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो इतना याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन डिटेल में देके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? जो मस्तिष्क है इसमें बुद्धि का केंद्र क्या होता है? इसका राइट आंसर जाएगा सेरेब्रम जो है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। मानव मस्तिष्क का अगर वजन देखें हम तो 1300 यानी 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। अगर एक जटिल देखने को मिलता है 1350 अगर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अगर मानव मस्तिष्क में अगर देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा जो मनुष्य के इसके 20 दांत हैं, मनुष्य के जीवन में 20 दांत जो हैं दोबारा विकसित होते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और मनुष्य के जो दांत हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक हो जाएगा, इसका राइट आंसर करेंगे हम, जो प्लीहा है मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त का निर्माण, इसका राइट आंसर करेंगे हम, जो अस्थि मज्जा में मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण होता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अस्थि मज्जा यानी इसको हम यानी जो लाल रक्त हो जाए RCB कहते हैं, RCB यानी एंथ्रोसाइट हो जाएगा, ठीक है। अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी देखी जाए, इसका राइट आंसर करेंगे हम, ये फीमर हो जाएगी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाएगी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये फीमर हड्डी, जैसे मनुष्य का ये पैर हो गया, जिसमें आपको डिटेल में बता देता हूँ। मनुष्य का ये पैर देखने को कैसे होता है, फिर ठीक है, जैसे पैर बन रहा है, ये यहाँ पे घुटना होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो मनुष्य की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत होती है, जांग की हड्डी कहते हैं, ये फीमर हड्डी वहीं पाई जाती है, ठीक है। सबसे अगर छोटी हड्डी देखी जाए तो स्टेपस हो जाएगी, जो कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपस से कान में पाई जाती है। इसका अगर हम करेंगे सबसे लंबी हड्डी हो जाएगी और सबसे मजबूत फीमर हड्डी हो जाएगी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो राइट आंसर करेंगे इसका RCB का जो हीमोग्लोबिन है इसका महत्वपूर्ण घटक होता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर RCB की फुल फॉर्म देखेंगे रेड ब्लड कॉर्पस्कल होता है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन राइट करेंगे। अगर हम देखें जो मनुष्य का जो रक्त होता है लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण का लाल रक्त होता है। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर का लाल रक्त होता है। अगर रक्त का जीवन काल देखें तो 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा,
पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है? तो राइट आंसर हम करेंगे एम्यूनो अम्ल में। जो पाचन क्रिया में प्रोटीन है जो एम्यूनो अम्ल में बदल जाता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एम्यूनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मानव रक्त में अगर देखें हम तो लोहा पाया जाता है, लोहा। इंग्लिश में हम कहते हैं आयरन कहते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 20 नंबर होता है इसका। अगर वो सिंबल देखें तो Fe होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सोते समय मनुष्य के रक्त में दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय मनुष्य के दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर करेंगे हम, जिसका दाब जो है ये घटता है। ठीक है, और मनुष्य का जो रक्त, हमने अभी दूसरा को नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का रक्त जो होता है, ये मनुष्य का रक्त रेड यानी जो ब्लड है ये 4 प्रकार का होता है। RCB हो गया, एक WBC हो गया और एक प्लेटलेट्स हो गया। 4 प्रकार का रक्त होता है। आगे देखते हैं, मनुष्य के हृदय में डिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखो मैंने अभी आपको पैर बना के दिखाया, यहाँ से यहाँ तक तो पैर होता है। ये यहाँ से यहाँ पे घुटना हो गया, एक तो यहाँ पे घुटना हो गया। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, यहाँ घुटना हो गया। जो ये एक हड्डी होती है फीमर हड्डी बताई मैंने, सबसे लंबी हड्डी होती है और सबसे मजबूत होती है। और घुटने से यहाँ पे नीचे को यहाँ पे पाई जाती है जो हड्डी होती है, ये डिबिया हड्डी पाई जाती है। डिबिया टांग में पाई जाती है, यहाँ पे हो जाएगा इसका टांग में। डिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में, यानी कि घुटने के नीचे जो होती है डिबिया हड्डी पाई जाती है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मूत्र का रंग जो पीला है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का रंग जो पीला होता है किसकी मौजूदगी का राइट आंसर करेंगे यूरोक्रोम की जो कमी की जो मौजूदगी के कारण जो मनुष्य का जो मूत्र होता है इसका रंग पीला होता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? जो मानव शरीर का जो फेफड़ा है किससे ढका होता है? इसका राइट आंसर करेंगे हम पलवरा से ढका होता है। मानव शरीर का जो फेफड़ा है पलवरा से ढका होता है। इसका राइट आंसर करेंगे ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पलवरा होता है इसके मानव शरीर का जो फेफड़ा ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हम करेंगे जो कैसीन है, ये दूध में विटामिन पाया जाता है। दूध में कौन सा कैसीन पाया जाता है? इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर कैरोटीन की बात करें, फल हो गए, सब्जी हो गए, कैटिकर यानी कैरोटीन की बात करें, फल सब्जी हो गए, इसमें कैटीन पाया जाता है। कैसीन इसमें देखा जाए तो सोयाबीन में कैसीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो छोटी आंत में मानव शरीर का पाचन अधिकांश संपन्न होता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। इसका 17वां का आंसर देखते हैं, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य के जो लार में पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मानव शरीर में पेस मेकर है जो का संबंध किससे है? मानव शरीर में पेस मेकर संबंध किससे? इसका राइट आंसर करेंगे हम, यह इसका हृदय से है। हृदय यानी मनुष्य का जो पेस मेकर है होता है इसका संबंध हृदय से होता है। जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है ये हृदय की पेस मेकर हो जाए, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हृदय से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चे के लिंग का निर्धारण अगर देखा जाए तो किसके गुणसूत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्र होता है। ओनली पिता। देखो कहते नहीं रहता है कि अगर लड़की पैदा होता है तो लड़की की माता का वो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो, ये पिता ही का होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कुछ भी। अगर आपको डिटेल में बता देता हूँ, अगर यहाँ पे पिता ले लेते हैं, यहाँ पे पिता, यहाँ पे माता, यहाँ पे माता ले दी। पिता में होता है एक्स भाई होता है और माता में होता है एक्स। अगर पिता का अगर एक्स मिलता है तो लड़की होती है, तो अगर पिता का एक्स मिलता है तो लड़की होती है, अगर हम और पिता का वाई मिलता है तो लड़का होता है। तो इसे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 22 क्वेश्चन थे। लार
किस पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका राइट आंसर करेंगे हम स्टार्च के पाचन में लार सबसे ज़्यादा सहायक होती है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो पीनियल ग्रंथि है मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मस्तिष्क का अभी वजन मैंने बताया, मस्तिष्क का वजन होता है ये 1300 से 1400 ग्राम होता है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 1350 ग्राम एग्जाम में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर किसको कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको हम पिजोइटरी ग्रंथि भी कहते हैं, पिजोइटरी। तो इसका आप रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन जरूरी है क्लास के लिए, इसलिए क्योंकि क्लास का जो बेनिफिट है क्लास में ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। 22 क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे हम आपके बारे में। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन जो डी है इसको हार्मोन कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी यानी विटामिन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो सेरेब्रम जो है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में इसका राइट आंसर रहेगा 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं और 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। इसका याद रखेंगे प्लीहा को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में मानव शरीर का लाल रक्त का निर्माण होता है। लाल रक्त यानी किसके होता है, किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रक्त। तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी? फीमर होती है जो पैर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरसीबी का होता है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो एम्यूनो अम्ल में पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा जो है मनुष्य के हृदय में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोहा को इंग्लिश में आयरन कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सोते समय मनुष्य का जो रक्तदाब किसमें परिवर्तन क्या होता है? तो सोते समय मनुष्य का जो रक्तदाब है एक घटता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मनुष्य के शरीर में डीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। मनुष्य के जो शरीर में डीबिया नामक हड्डी है टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मूत्र का रंग जो पीला होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। मनुष्य के जो मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मनुष्य जो मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? तब प्लूरा से ढका होता है। मानव शरीर का फेफड़ा प्लूरा से ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है दूध में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग जो होता है छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टाइलिन, मनुष्य के जो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसका राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में जो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो मानव शरीर में जो पेसमेकर का संबंध है हृदय से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। बच्चों के लिंग का निर्धारण अगर जैसे लड़की हो या लड़का हो, इसके पिता के गुणसूत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा 20 है हमारा, लार किसके पाचन में सहायक होती है?
तो स्टार्च जो होता है लार के पाचन में सहायक होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा पीनियल ग्रंथि